Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 9th. We are solving its examples. Today we have to solve example number 6.4 of unit number 6. Unit number 6 is work and energy. Let us see the statement of example number 6.4. A force of 200 न्यूटन acts on a body of mass 20 kg. कि एक हमारे पास बॉडी है, उसका मास 20 kg है, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुई है जो कि 200 न्यूटन है. द फोर्स एक्सलरेट्स द बॉडी फ्रॉम रेस्ट until it attains a velocity of 50 मीटर पर सेकंड. कि वो बॉडी एट रेस्ट थी, फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हुई, तो उस फोर्स ने उस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो से इंक्रीज करके 50 मीटर पर सेकंड कर दी. यानी उस बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो थी क्योंकि वो एट रेस्ट थी, और वो फोर्स जब उसके ऊपर अप्लाई हुई है तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हुआ होगा उस फोर्स की वजह से, और उसकी वेलोसिटी जो है वो 50 मीटर पर सेकंड तक जब तक चली गई तब तक वो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हुई. थ्रू व्हाट डिस्टेंस द फोर्स एक्ट्स, यानी फोर्स ने कितने डिस्टेंस तक एक्ट किया है उसके ऊपर, कितने डिस्टेंस तक वो फोर्स उस बॉडी के ऊपर लगती रही, ये हमने मालूम करना है. सॉल्व करते हैं इसको. मास ऑफ बॉडी, इसको m रखेंगे, 20 kg दिया गया है हमें. फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी F वो 200 न्यूटन है, और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कितनी हुई है v वो 50 मीटर पर सेकंड हो गई है, और डिस्टेंस s हमने मालूम करना है. We know that the work done on the body is equal to the kinetic energy gained by the body. यानी जितना हम उस बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. यानी जो वर्क डन होता है वही एक्चुअली उसकी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होता है. तो जितना वर्क डन हुआ उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी. तो इसलिए W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आएगा. तो दोनों की वैल्यूज़ पुट करते हैं. W के लिए भी हमारे पास फार्मूला है, वो Fs होता है, और काइनेटिक एनर्जी के लिए भी हमारे पास फार्मूला है, वो 1/2 mv² होती है. तो इसलिए F ज़रब S बराबर आ जाएगा 1/2 mv². इसमें F की वैल्यू हमें दी गई है 200 न्यूटन है, S हमने मालूम करना है, और 1/2 कांस्टेंट है, ऐसे ही आ जाएगा. मास हमें दिया गया है 20 kg है, और वेलोसिटी हमें दी गई है 50 मीटर पर सेकंड, और इसका फिर स्क्वायर भी है. तो जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये 50 का स्क्वायर 2500 बन जाएगा, m का भी स्क्वायर आ जाएगा, और s की पावर -2 हो जाएगी. ये 2 से इस 20 को कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारे पास डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा. तो 10 kg इंटू 2500 मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 हो जाएगी. तो इधर हमने क्योंकि s मालूम करना है इसलिए 200 न्यूटन को दूसरी तरफ ले जाएंगे. इधर 200 न्यूटन मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड करेगा, तो ये 10 kg इंटू 2500 मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 डिवाइडेड बाई 200 न्यूटन आ जाएगा. न्यूटन क्या होता है हमारे पास, वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लेते हैं. तो अब ये किलोग्राम तो किलोग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा, s की पावर -2 s की पावर -2 इससे कैंसिल हो जाएगी. तो ये 1 मीटर नीचे है, ऊपर मीटर का स्क्वायर है, तो 1 मीटर रह जाएगा हमारे पास. तो वैसे भी डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो मीटर हमारे पास आ गया. तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2500 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 200 आ जाएगा. तो ये 200 से ये 2 ज़ीरो इसके साथ कट जाएंगे, 2 से इस 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 जो है 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये हमारे पास इस तरह से s इज इक्वल टू 10 इंटू 2500 ओवर 200 मीटर आ गया, 10 इंटू 25 ओवर 2 मीटर आ गया, 2 से 10 को डिवाइड किया 5 आ गया, 5 इंटू 25 मीटर आ गया, 5 को 25 से मल्टीप्लाई किया 125 मीटर आ गया. तो डिस्टेंस कितना, जितने डिस्टेंस तक फोर्स लगी है वो डिस्टेंस कितना निकला, 125 मीटर निकला. दस द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इज़ 125 मीटर. यानी उस फोर्स के तहत जो बॉडी ने डिस्टेंस मूव किया है, यानी जितने डिस्टेंस तक वो फोर्स उस बॉडी के ऊपर लगी है वो 125 मीटर आता है. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी. ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें. अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें. मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़. शाद रहें, आबाद रहें.